नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययन करेंगे ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ईपीसी क्या है। ईपीसी का मतलब होता है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। अगर इसका हिंदी में अर्थ देखें तो अपने व्यवसाय से संबंधित कैपेसिटी को बढ़ाना, अपनी क्षमता को बढ़ाना। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा सके, उनके अंदर व्यवसाय से संबंधित गुणों को विकसित कर सके और भविष्य में चलकर अपने शिक्षण कार्य को बहुत अच्छे से पढ़ा सके या कर सके और एक सफल शिक्षक के रूप में अपने आप को बना सके। इसीलिए बीएड प्रथम वर्ष में ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 को जोड़ा है। तो तीनों ही ईपीसी में शिक्षण से संबंधित अपनी क्षमता को अध्यापक विभिन्न तरीकों से बढ़ाता है। तो ईपीसी 1 में रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सिखाया जाता है कि पाठों को कैसे पढ़ना है और उनको किस प्रकार से प्रतिबिंबित करना होता है, वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या प्रभाव उनका विद्यार्थियों पर पड़ता है और उस प्रभाव को बहुत अच्छे से हम किस प्रकार से डाल सकें। तो जिसके अंतर्गत हम पूरे 5 यूनिट में हमको क्या क्या करना है, इसके बारे में हम सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहली यूनिट आती है एक्टिविटीज रिलेटेड टू रीडिंग ऑन टेक्स्ट, जिसमें पाठ से पढ़ने से संबंधित विभिन्न गतिविधियां या क्रियाओं को किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले टीचर एजुकेटर विल गिव ए टॉपिक रिलेटेड टू एम्पेरिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड हिस्टोरिक वर्क पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग, पीपल टीचर्स विल डिस्कस देयर व्यू in group on the given topic of reading, जिसमें शिक्षक पढ़ने के लिए एक विषय, अनुभवजन, वैचारिक और ऐतिहासिक कार्य या नीति दस्तावेज से संबंधित कुछ भी, जो भी एक विषय है उसको पढ़ने के लिए देंगे और पढ़ने के बाद छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए विषय पर समूह में विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं इसी यूनिट के अंतर्गत दूसरे नंबर पर आता है टीचर एजुकेटर विल एग्जाइन ऑब्जर्व द हैंडलिंग विद द diverse text on the students and remedial suggestions will be given। शिक्षक छात्रों के विभिन्न ग्रंथों के साथ जो भी उन्होंने पढ़ा है उसकी जांच और निरीक्षण करेंगे और जहां पर भी गलतियां होती हैं वहां पर उनको सुझाव दिए जाएंगे। अब आता है यूनिट नंबर 2, एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्किल्स एंड स्ट्रेटजी। कौशल और रणनीतियों से संबंधित
या विधियों से संबंधित गतिविधियाँ, जिसमें सबसे पहले आता है टीचर एजुकेटर विल डिमॉन्स्ट्रेट एसेंशियल स्किल्स, मॉडल रीडिंग, ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन, साइलेंट रीडिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें शिक्षक व छात्र पढ़ने लिखने के आवश्यक कौशल जैसे मॉडल के रूप में मॉडल रीडिंग करना, वहीं ड्रिल या अभ्यास, वहीं मूक या एक प्रकार से कहें शांत या अपने मन में पढ़ना, जिसे हम कहते हैं मौन पठन आदि का प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर आता है नैरेटिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, ऑटोबायोग्राफिकल narratives and field studies could also include addressing various reading skills and strategy। अर्थात कथनात्मक ग्रंथ, जिसको कहा जा सके या पढ़ा जा सके, विविध स्रोतों से व्याख्यात्मक ग्रंथ, आत्मकथात्मक आख्यान और क्षेत्र अध्ययन आदि में विभिन्न पठन कौशल और रणनीतियों या विधियों को संबोधित करना। वहीं अगला है टीचर एजुकेटर विल रीड, समराइज एंड डिस्क्राइब एम्पेरिकल, नहीं, ये है टीचर एजुकेटर विल सेट गोल फॉर लर्निंग, मॉनिटरिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अर्थात शिक्षक सीखने, निगरानी करने, समझ और आत्म प्रतिबिंब के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। अब आता है यूनिट नंबर 3, जिसमें आता है प्रदत्त कार्यों से संबंधित गतिविधियाँ, एक्टिविटीज रिलेटेड टू असाइनमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स विल रीड, summarize and describe empirical, conceptual and historical work, policy documents and studies about school etc., and submit reading reflection in the form of written assignment। अर्थात छात्र अनुभवजन्य वैचारिक और ऐतिहासिक कार्य, नीति दस्तावेजों और स्कूल आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और उसका वर्णन करेंगे और लिखेंगे कि प्रदत्त कार्य के रूप में उनकी जो रीडिंग है, पढ़ना और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन दोनों ही प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4, जिसके अंतर्गत एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, अवलोकन और चर्चा से संबंधित गतिविधियाँ, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्ययन करते हैं पीपल टीचर्स विल ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ पीयर ग्रुप्स, छात्र अध्यापक सहकर्मी समूह या समआयु समूह की गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे। टीचर एजुकेटर्स विल मोटिवेट पीपल टीचर्स टू थिंक एंड critically analyze activities of self and group during reading, discussion and writing, जिसमें शिक्षक छात्रों को पढ़ने, चर्चा करने और लिखने के दौरान स्वयं और समूह की गतिविधियों के बारे में सोचें और गंभीर रूप से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद में है फिफ्थ यूनिट या लास्ट यूनिट, एक्टिविटीज रिलेटेड टू
इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन, मूल्यांकन और प्रतिबिंब से संबंधित गतिविधियां, जिसमें स्टूडेंट विल डेवलप रिफ्लेक्शंस फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, छात्र अनुभव और अवलोकन से प्रतिबिंब विकसित करेंगे। वहीं टीचर एजुकेटर विल इवैल्यूएट रिफ्लेक्शंस, शिक्षक प्रतिबिंबों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में आता है फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटीज विल बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट विद इन 3 स्टेप। 3 स्टेप हैं जो क्लासरूम की पूरी गतिविधियों को करने में हमारी सहायता करते हैं, जिसमें पहला स्टेप है राइट बिफोर यू रीड, पहले लिखो उसके बाद पढ़ो। राइट व्हाइल यू रीड और राइट आफ्टर यू रीड, लिखने से पहले, लिखते समय और लिखने के बाद पढ़ो। तो ये 3 गतिविधियां हैं जिनको हमें क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। और पूरा ही पेपर 1 आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का गतिविधियों या एक्टिविटी पर ही संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना और समीक्षा करना कि हम किस प्रकार से पढ़ सकेंगे और किस प्रकार से हम समीक्षा कर सकेंगे। अगर हम वाकई में सच्चे या अच्छे गुण वाले अध्यापक बनना है तो हमको टेक्स्ट रीडिंग और उसकी समीक्षा करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, और जिसके अंतर्गत हम EPC 1 के अंतर्गत ही ये अपने अंदर एक क्षमता विकसित करेंगे जिससे हम एक अच्छा शिक्षक बन सकें। धन्यवाद।